होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसको हम लोग बनाने के लिए 2 भी ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं और 2 ही 1K का रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। और एलईडी को कनेक्ट करने के लिए हम लोग पहले BC547 ट्रांजिस्टर को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के बाद हम उसके एक इसमें 3 पॉइंट पाया जाता है, जिसके एक पॉइंटर को हम लोग 1K रेजिस्टेंस से यूज़ करते हैं और दूसरे पॉइंटर को हम लोग बैटरी कैप में जोड़ते हैं ताकि कि हमारा ये जो सप्लाई हो मैनुअली पहुंच सके। एलडीआर सेंसर में इसको हम लोग पहले फर्स्ट जो हमारा ट्रांजिस्टर मानते हैं इससे कनेक्ट करते हैं और उसका दूसरे फंक्शन को हम लोग ले जाके उसके 1K रेजिस्टेंस और उसके एलईडी में करते हैं ताकि ऑटोमेटिक लाइट चल सके जब हमारे यहाँ रोशनी कम पड़े। इसका हम लोग ज़्यादातर यूज स्ट्रीट लाइट में करते हैं और ऑटोमेटिक क्लॉक में यूज़ करते हैं, जैसे कि कभी कभी लगा रहता है उसमें बोलता है कि 12 घंटे से बेल बजती है या फिर लाइट जलती है, उसके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग 9 वोल्ट की जो बैटरी है उसको कनेक्ट करते हैं। पहले ये डिम जल रही है क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक इतनी रोशनी है। उसके बाद हम लोग जब इस पर एलडीआर सेंसर जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है इसमें जब हम लोग लाइट डालते हैं तो ऑटोमेटिक लाइटें बंद हो जाएंगी और इसको हम लोग ये मेरा ये जो 9 वोल्ट की बैटरी इसको अगर और बड़ी होती तो ये इतना तेज जल सकता है। इसको हम लोग जो एलडीआर सेंसर है उसको हम लोग फोटो सेल या फिर फोटो ट्रांजिस्टर या फिर फोटो कंडक्टर भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग पहले से ज़माने में देखते थे कि एक बटन लगी रहती थी खंभे में, उसको ऑन करना पड़ता है। इसके लिए आपको कोई नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक एलडीआर सेंसर को लगाना है जिससे कि ये ऑटोमेटिक चलेगी, जिससे ये ऑटोमेटिक जल सके। और कुछ नहीं है, बस ये हाँ। 1K रजिस्टर नहीं, आप वो अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं कि मुझे कितने ओम का ये चाहिए। मैंने 1K रजिस्टर लगाया था इसलिए मैंने इसको निकलाया था। और ये जो हमारा ये क्या नाम है BC547 है, इसको भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसको भी हम लोग इसका जो पावर है उसको भी सप्लाई बढ़ा देंगे। तो ये हमने एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। अगर यही चीज़ जो हम लोग रोड पे बनाएंगे उसके लिए बहुत बड़ा चाहिए। एलडीआर सेंसर को नॉर्मली 20-25 रुपये का मिल जाता है। ये ऑफ करने के लिए हम लोग जैसे ये ऑटोमेटिक है, इस पर लाइट पड़ेगी अपने आप बंद हो जाएगा सुबह दिन में। हाँ, ये रात की सूर्य की रोशनी पे पड़ेगी तुरंत बंद हो जाएगा। अगर इसमें अकॉर्डिंग बादल आते हैं तो भी इस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन एक आईआर सेंसर होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें हम लोग टाइम मैनेज कर सकते हैं। जैसे 7 बजे ये जल जाएगा ऑटोमेटिक। ये वो सीन है, इसमें क्या है कि अगर आपकी रोशनी कम पड़ेगी ऑटोमेटिक अपने आप चलेगा। होता है जब कार वगैरह जाती है तभी जलता है ऑटोमेटिक। वो होता है हमारा रिले मॉड्यूल। उसमें क्या होता है जब हमारे यहाँ ऐसा गाड़ी आया तो ऊपर से लाइट अपने आप उसमें दिखाता है कि ऑब्जेक्ट सामने आया, वो रोशनी देगा ताकि लोग उससे अकॉर्डिंग चल सके। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो अपने आप सो होगा कि उसमें वही है, उससे वो अपने आप जल जाता है कि उसमें चलते टाइम पे तो उसके सामने आएंगे ऑब्जेक्ट अपने आप जलेंगे। इसमें क्या है रोशनी का इफेक्ट है। मैं BC सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, हमने एक आर्डिनो बोर्ड द्वारा ठीक है 5 LED को कंट्रोल करके एक साथ कैसे ब्लिंक कराना है इस चीज़ का प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, तो हमने 5 LED भी लिया है, आप और भी LED ले सकते हैं और ये सारी LED एक साथ ब्लिंक करेंगी, एक साथ जलेंगी और एक साथ बुझेंगी। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड कैसे काम करता है ये आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमारे मित्र ने आर्डिनो कार्ड पहले बताया था, यहाँ पे आर्डिनो कार्ड दिखाया गया है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं आर्डिनो यूनो का बोर्ड है, इससे हम एक सीट से 5 LED कंट्रोल किए हैं और यहाँ पे इसका स्केच लिखा गया है। इसको सिमुलेशन बोलते हैं। इसको हम फिजिकली भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट ना होने की वजह से हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। यहाँ सिमुलेशन की जैसे जैसे कि ये स्विच है, स्विच पे जब हम पहला क्लिक करेंगे तो एक LED जलेगा, दूसरा क्लिक करेंगे तो दूसरा LED जलेगा, तीसरा क्लिक करेंगे तीसरा LED जलेगा और चौथा क्लिक करेंगे चौथा जलेगा, पांचवा करेंगे पांचवा जलेगा। जैसे ही हम आप खड़ा पार करेंगे ऑटोमेटिक सारे के सारे LED ऑफ हो जाएंगे। यहाँ पे हमने 5 LED सिर्फ लगाया है ताकि आसानी से समझाया और दिखाया जा सके। और यहाँ 5 से ज़्यादा भी लगाया जा सकता है और उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है एक ही चीज़ से। धन्यवाद। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है तो मैं
पहले आपको आर्डिनो यूनो के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये एक इटालियन डिवाइस है, इटली का बना हुआ है। आर्डिनो यूनो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन एक आर्डिनो है एंड सेकंड वन यूनो। आर्डिनो हमारा एक स्टैंडर्ड बोर्ड होता है और हमारा यूनो जो होता है, यूनो का इटली में अर्थ एक होता है। आर्डिनो सॉफ्टवेयर के पहले रिलीज को लेवल करने के लिए इसे यूनो नाम दिया गया था और इसे मैसिमो बेल्ली ने 2010 में बनाया था। Arduino.cc द्वारा विकसित किया गया था। और आर्डिनो यूनो का यूज़ हम किसी चीज़ को ऑटोमेटिकली अगर आपको ऑपरेट करना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे आगे क्लासमेट्स ने इसका यूज़ करके बनाया है। और ये जैसा आप इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। तो मैं आपको आर्डिनो के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बता देती हूँ। ये हमारा आर्डिनो, ये USB प्लग है जिससे आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। केबल कनेक्ट करके OTG कनेक्ट करके लैपटॉप से या मोबाइल से आप डेटा में ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो कि हमारा ये माइक्रो कंट्रोलर में जाके स्टोर होगा। और ये हमारा आर्डिनो यूनो का ब्रेन भी कहा जाता है इसको। और हमारा एक्सटर्नल पावर सप्लाई प्लग है, इससे आप अगर इसको कोई बाहरी पावर देना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये हमारे 2 कैपेसिटर है और इधर हमारी पावर पिन है जिनमें आप रीसेट पिन है 3.3 वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, ग्राउंड पिन है और वोल्टेज इनपुट पिन है। और ये जो हमारे हैं एनालॉग पिन है A0 से A5, ये सारे इनपुट पिन से ये क्या करते हैं, जो आप ह्यूमिडिटी सेंसर हो गया, टेम्परेचर सेंसर हो गया, इसमें जो हमारे सिग्नल्स होते हैं एनालॉग फॉर्म में होते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे वो समझने में कैपेबल हो सके। और ये हमारा रीसेट बटन है, ये आप किसी भी कोड को लिखते हैं इसको रीसेट करने के लिए ये रीसेट बटन का यूज़ करते हैं। और ये हमारे जो आप देख रहे हैं 0 to 14, ये हमारे डिजिटल इनपुट आउट पिन है जिसमें कि 6 PWM पिन होते हैं जिसमें कि टाइल का सिंबल बना है। PWM के थ्रू, PDM पिन के थ्रू से आप LED की शाइनिंग हो गया, DC मोटर्स को नियंत्रित कर सकते हैं। और ये हमारा रेक्टिफायर है जो कि AC करंट को DC में कन्वर्ट करता है। और ये हमारा रैम है। My topic is DST-22. It is a kind of sensor. That's the peak of DST-22. It is a sensor. It is normally used for measuring the temperature and humidity of the surroundings. It is maximally used in ACs, ATMs, iron machine, etc. Its maximum point of measuring is -40°C to +80°C. It has 4 pins. First one is GND, which is connected with the Arduino's GND. Second one is NC pin, that's not connected till. Third one is VCC pin, that is connected for the voltage. And fourth one is the SD pin, that is connected for the transferring the files and data. Here the program of DST. पीछे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख DST अभी ऑन है। अभी जो टेम्परेचर हमने फिक्स करके रखा है दैट्स वो शो कर रहा है। बट हम जब DST पे एक बार टैप करते हैं तो वो आगे टेम्परेचर आगे पीछे करने के लिए, ह्यूमिडिटी आगे पीछे करने के लिए शो कर रहा है। जैसे फिजिकली है, फिजिकली बना सकते हैं, फिजिकली जो रहेगा ऑटोमेटिक कैसे ये जो है इसको हम यहाँ पे बढ़ा घटा रहे हैं किसी एक कैसे ना कर पा रहे हैं। Physically this is exist. Physically that's fine, but not something. ये हमारा प्रोजेक्ट है मास्टर सेंसर। ये है मास्टर सेंसर जिसके द्वारा मिट्टी की नमी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसमें देखिए 2 पिन्स हैं और ये पिन्स हमारे मॉड्यूल से आके जुड़ता है और इसमें 4 पिन्स लगे हैं जो हमारे ये माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ता है। और इसमें देखिए पावर LED है, अगर इसमें पावर जाता है तो LED ऑन होती है, अन्यथा ऑफ होती है। और एक इसमें देखिए सेंसिटिविटी, इसके द्वारा हम सेट कर सकते हैं कि हमारे खेतों में कितनी नमी है। उसके बाद देखिए ये तो आप लोग नीचे देखे होंगे। पहले ये बताइए आप लोग इसका नाम क्या है, इस माइक्रो कंट्रोलर का नाम क्या है? आप नीचे देख क्या है? आर्डिनो। ये क्या होता है? ये मॉड्यूल आर्डिनो से जुटा होता है। उसके बाद देखिए इसमें एक रिले मॉड्यूल है, ये भी हमारे आर्डिनो से जुटा होता है। और रिले मॉड्यूल में एक पंप लगे हुए हैं। पंप कौन सा है? AC या फिर DC। अगर इसमें करंट जाता है वो पंप ऑन होता है, अगर इसमें करंट नहीं जाता है तो वो पंप ऑफ होता है। और इसके बाद ये है हमारा सेंसर और इसका प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कर सकते हैं, साइंस के भी क्षेत्र में कर सकते हैं, बागवानी के भी क्षेत्र में कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किसानों की समय बचत करने के लिए किया जाता है। और देखिए उसके बाद क्या है कि मास्टर सेंसर का उपयोग किया जाता है क्योंकि अगर हम लोग को पता है पहले से कि अगर हमारे खेतों में नमी ज़्यादा होती है तो क्या होती है, फसल खराब हो जाती है या फिर जब क्या होती है सड़ने लगती है। इसीलिए क्या होता है, ये हमारे लिए या फिर किसानों के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है
छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में परिवर्तित करता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जिसे स्विच को हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसमें एसी और डीसी दोनों करंट मतलब दोनों करंट का यूज कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। इधर पे हम जनरली इसमें एसी करंट का यूज करते हैं। जब तक हम इसमें एसी करंट फ्लो नहीं करते तब तक ये कॉमन और एमसी पिन आपस में अटैच रहती है। जब हम इसमें एसी करंट फ्लो करते हैं तो ये कॉमन और ये नॉर्मली ओपन पिन आपस में अटैच हो जाती है, क्योंकि इसमें एक कॉइल उत्पन्न होती है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसकी वजह से आपस में अटैच हो जाते हैं। उसके बाद हम एलईडी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम इसको ऑपरेट करते हैं ना। इसमें गए यहाँ हम कनेक्ट में गए, कनेक्ट में SC05 मॉड्यूल है, इसका नाम SC05 मॉड्यूल से यहाँ नीचे दिखा गया है। इस पर टच करेंगे, इससे हम अटैच हो जाएंगे। अटैच हो गए फिर हम इसको आपको बाद में फिर इसको ऑपरेट कैसे करते हैं। ये आर्डुइनो बोर्ड है, आपको नीचे बताया होगा। इसमें 14 पिन है, 14 पिन में से 6 PWM पिन होते हैं। PWM पिन मतलब उसमें डिजिटल और एनालॉग पिन दोनों होते हैं, और इसमें 6 एनालॉग पिन है, और इसमें इस साइड 2 GND है और एक 3 वोल्ट। 3 वोल्ट मतलब 3 वोल्ट का है डेटा, 3 वोल्ट का मतलब बिजली आती है, और 5 वोल्ट की और एक VN है, इसमें भी 5 वोल्ट की आती है। इसमें 5 वोल्ट से ज़्यादा डेटा बिजली देंगे तो ये आर्डुइनो बोर्ड खराब हो जाता है। ये केवल सिग्नल देने के लिए है, और इसमें 6 पिन है। 6 में से तो हमने 4 यूज किया है। एक स्टेट होता है, स्टेट ये बताता है कि मॉड्यूल जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी बताते हैं। और इसमें एक TX पिन है, ये TX पिन इसमें RDX पिन जोड़ेंगे। आर्डुइनो बोर्ड आर्डुइनो यूनो बोर्ड है ना, और इसमें का RDX पिन इसमें TX पिन जोड़ेंगे। ये सब क्या करते हैं, डेटा को मतलब सीरियल तरीके से और रिसीव करते हैं और भेजते हैं। और इसमें एक VN है, VN को 5 वोल्ट से जोड़ते हैं, VN 5 वोल्ट, और एक EN पिन है। EN पिन जोड़ा नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें EN पिन में 2 होते हैं, एक डेटा मोड होता है और एक कमांड मोड होता है। तो डेटा मोड में 2 डिवाइस को जोड़ने के लिए होता है, उसको बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसमें इसका बॉड रेट मतलब कितनी स्पीड से डेटा भेजा जाएगा, 9600 होता है इसका बॉड रेट। और अगर इसको कमांड मोड अगर कमांड इसका SC05 मोड लिखा है इसमें, उसका नाम था ना, अगर उसकी जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, और उसका पासवर्ड होगा 1 2 3 4। उसको बदलने के लिए आप कमांड मोड में क्या होता है, एक कमांड है उसका यूज करते हैं, उसका यूज सीरियल मोड के जरिए करते हैं। और यहाँ से हम जो आप दिखाते हैं आपको इसको बता दें, ये रिले मॉड्यूल है। रिले मॉड्यूल यहाँ से 5 वोल्ट की डेटा मतलब 5 वोल्ट की डेटा आती है हवा के माध्यम, इसमें यहाँ से आती है 5 वोल्ट। फिर ये 5 वोल्ट डेटा AC में ये DC में है, ये AC में कन्वर्ट होता है। ये 220 वोल्ट, इसको छूना बहुत खतरनाक है ना, आप दिखाते हैं, खतरनाक हो जाता है सर। देखिए यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर दे दो। आप आलसी हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। बेड पे लेटे लेटे सब कुछ काम कर सकते हैं। दे दो किसी लो यूज कर। इसमें 20 स्विच है, 20 स्विच है ना, आप 20 स्विच के लिए आपको यहाँ ये बढ़ाना पड़ेगा बेसिकली। दे दो किसी को ऑन ऑफ करे, 2 चैनल। ये देखो आप ऑन ऑफ करिए, देखिए वहाँ से स्विच का है, देखो बंद हुआ। एक और करो आप, ये देखिए बंद हो रहा है ना। हाँ, आप फैन लगा सकते हैं, इसमें AC लगा रहे, कूलर लगा सकते हैं, सब कुछ लगा सकते हैं। कई डिवाइस चालू कर सकते हाँ, देखो इसमें 20 है, आप 20 है, आप 20 है, इसको आपको 20 चैनल बढ़ाने पड़ेंगे। And my topic is programming language. Programming language कंप्यूटर के अलावा मशीन पे भी करते हैं सबसे देने के लिए। और फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोटोन है, जिसको 1957 में जॉन बेकर्स ने बनाया था। फोटोन का यूज आज भी करते हैं साइंटिस्ट लोग बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। और सेकेंड है हमारा सी लैंग्वेज, जिसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। सी को 1972 में टेलर स्विफ्ट ने डेवलप किया था। सी के बेस पे ही C++ को बनाया गया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप की होती हैं। पहला मशीन लैंग्वेज होता है, सेकेंड असेंबली है, थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज है। मशीन है जो लो लेवल लैंग्वेज होता है, जो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। मशीन को मशीन लैंग्वेज को हम नहीं समझ सकते, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम बाइनरी फॉर्म 0 और 1 का यूज़ करते हैं। सेकेंड है हमारा असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज
पर कैसे एसी कैसे काम करता है। एसी में 2 पार्ट होते हैं, इंडोर और आउटडोर, जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इसमें फ्रीऑन गैस होती है। इंडोर एसी में ये कॉपर की कॉइल लगी होती है जिसे इवेपोरेटर कॉइल कहते हैं। इसे इस शेप में ये इसलिए होती है जिससे ये हीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके और रूम को ठंडा कर सके। और ये कॉपर की क्यों होती है? कॉपर की इसलिए होती है क्योंकि कॉपर की हीट एक्सचेंज करने की एफिशिएंसी एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। साथ ही इसमें ये एक्सपेंशन कॉइल लगी होती है जो लिक्विड फ्रीऑन को वापस गैस में कन्वर्ट करता है। और आउटडोर एसी में ये कॉपर की कॉइल लगी होती है जिसे कंडेंसर कॉइल कहते हैं। ये इस शेप में क्यों होती है? ये इसलिए होती है जिससे ये फैन का यूज़ करके हीट को बाहर निकाल सके आसानी से। और ये कंप्रेसर मोटर लगी होती है जो गैस को कंप्रेस करती है। तो आइए जानते हैं कि एसी काम कैसे करता है। इसमें ये कंप्रेसर मोटर है जिसमें ये रेड कलर इस चीज़ को दिखाता है कि ये गैस कितनी गर्म है और ये ब्लू कलर इस चीज़ को दिखाता है ये गैस कितनी ठंडी है। जब फ्रीऑन गैस इसमें आती है, कंप्रेस होती है, तो ये बहुत इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसे हम इस चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे जब हम साइकिल में हवा भरते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो गर्म होने लगती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाली गैस जब को ठंडा करने के लिए हम इस कंडेंसर कॉइल में भेजते हैं जिसकी हीटिंग को ये फैन बाहर निकाल देता है और कुछ ठंडा कर देता है और साथ ही लिक्विड में भी चेंज कर देता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो भाप में होता है, गैस में होता है, और जब ठंडा कर देते हैं तो वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है। वैसे ये इसमें जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये लिक्विड गैस में था और जब इसका टेम्परेचर कम हुआ तो ये लिक्विड में चेंज हो गया। तब ये लिक्विड यहाँ से इस इंडोर एसी में जाता है जहाँ पे ये एक्सपेंशन बॉल लगी होती है। ये एक्सपेंशन बॉल का होल बहुत ही छोटा होता है जिसके कारण ये लिक्विड फ्रीऑन वापस गैस में कन्वर्ट होने लगती है। इसे हम इस चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे कि हम कोई परफ्यूम खरीदते हैं और इसे लिक्विड होता है उसमें, लेकिन जब हम उसे स्प्रे करते हैं तो वो गैस के रूप में आता है। वैसे इसमें ये होल छोटा होने की वजह से लिक्विड फ्रीऑन वापस गैस में कन्वर्ट होने लगती है और रूम को ठंडा करती है और ये रूम की हीटिंग को एब्जॉर्ब करती है। ये इस पर प्रेशर देता है, इस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा जल्दी गैस में कन्वर्ट होने लगती है। और ये गैस ये ठंडा होने की वजह से कुछ ड्रॉप से रह जाती है पानी की, जिसे पीछे की साइड इकट्ठा करके निकाल लिया जाता है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम ठंडी बॉटल को जब निकालते हैं फ्रिज से तो उसमें कुछ पानी की बूंदें इकट्ठा होती हैं, वैसे इसमें भी कुछ पानी की बूंदें इकट्ठा होती है जिसे हम बाहर निकाल देते हैं इसमें और ऐसा हमारा इस काम करता है। तो ये फ्रिज वाले जो गैस रहता है लिक्विड वही काम करता है सेम चीज इसमें भी? कौन सा? जो फ्रिज में रहता है? हाँ, फ्रिज का भी यही होता है, गैस उसमें भी रहता है? हाँ सेम वही चीज होता है, लेकिन बस उसमें वो जो आउटडोर एसी होता है उसमें वो पूरा लगा होता है, लेकिन आउटडोर एसी उसमें वो बाहर से ही कनेक्ट रहता है ठंडा करने के लिए। उसमें कोई फैन की जरूरत होती है, पीछे की साइड को लगा होता है कॉइल। ये एक डिवाइस है, ये कार्य करता है। अगर मतलब हम यूजर द्वारा किसी भी प्रेस करते हैं तो ये आर्डिनो प्रोसेस होते हुए स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है और ये 4 रो और 4 कॉलम के मैट्रिक्स में होता है। और इसका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं, कैलकुलेटर में कर सकते हैं, मैसेज को सेट करने में कर सकते हैं और ईमेल को सेट करने में कर सकते हैं। और इसको मतलब इसी को की प्रेस करने पर देखिए ये दिख रहा है, ये आउटपुट दिख रहा है। चाहे जो की प्रेस करेंगे ये दिखेगा इसमें आउटपुट में। अच्छा, ये इनपुट है और वो आउटपुट है, ये प्रोसेस होकर आउटपुट में दिखता है। आप भी कर सकते हैं। हेलो, मैं कोई बटन प्रेस करिए आप और देखिए वहाँ पे आउटपुट। कोई और करो, कोई और हो रहा है ना? सी वाला करो, देखो पूरा कट जाएगा। सी करो, नहीं कटेगा क्या? कटेगा, डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से ये बहुत जल्दी करवा रहे हैं सर, बहुत जल्दी करवा रहे हैं। 2x पे बोलने के बाद भी इसके लिए भी कोई ये इनका प्रोजेक्ट देखिए, कुछ नहीं है। ये वाइट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत कुछ है इसमें। इनको पूरा मुंह से भरना है लोगों के दिमाग में। आधा जाएगा आधा बचेगा बाहर। पर भी ये समझते हुए I am a student of O-level second semester. My project is SC05 मॉड्यूल एंड मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ SC05 मॉड्यूल होता क्या है। SC05 मॉड्यूल एक प्रकार का मॉड्यूल होता है जिसे हम SSP पर आधारित होता है। SSP का मतलब यह होता है कि सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन होता है, प्रोटोकॉल होता है। इसका अर्थ यह होता है कि यह आर्डिनो यानी कि इसे हम आर्डिनो बोलते हैं। आर्डिनो के माध्यम से सीधे संचार करने का माध्यम होता है।
से अब ये आर्डिनो है, इसे बोलते हैं ब्रेडबोर्ड, ये SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल। इसके बाद इसे जो तार लगा है इसे जंपर वायर बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताते हैं। SC05 ब्लूटूथ है, यह वायरलेस तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए एक मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए डिजाइन किया गया डिवाइस है। इसका अन्य एप्लीकेशनों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि हम वायरलेस कीपैड, वायरलेस माउस, वायरलेस हेडसेट, इसके बाद अन्य प्रकार के डिवाइसों को हम वायरलेस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल में लाल कलर की LED लगी होती है। यह बताता है कि यह लिंकिंग को दर्शाता है, यह कनेक्शन को दर्शाता है, यह चल रहा है कि नहीं। जब यह अपने डिवाइस से जुड़ता है तो बेसिकली ये बोल देता है, और इसमें 6 पिन होते हैं। आप देख सकते हो इसमें SC05 ब्लूटूथ में 6 पिन होते हैं। पहले पिन का नाम भी होता है, इसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद DCC होता है। DCC का मतलब ये होता है कि हम पावर को सप्लाई दे सकते हैं कि नहीं। इससे हम पावर को 5 या 3.5 वोल्टेज की हम पावर को सप्लाई दे सकते हैं। जो GND पिन होता है, GND ग्राउंड पिन होता है, इसका विशेष कोई मतलब होता नहीं इसमें। इसके बाद THD पिन होता है। THD पिन होता है, इसे वायरलेस तरीके से ब्लूटूथ के माध्यम से इसे डाटा को रिसीव किया जाता है। इसके बाद जो RDX पिन होता है, यह वायरलेस तरीके से ब्लूटूथ के माध्यम से डाटा को रिसीव किया जाता है। और स्टेट पिन यह होता है कि यह बताता है कि आपका यह आर्डिनो, इसके बाद ब्रेडबोर्ड, इसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल। स्टेट पिन ये बताता है कि आपका ये तीनों कनेक्शन सही से है कि नहीं है। बस इसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट इसके कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आर्डिनो होता है, SC05 होता है, जंपर वायर होता है, इसके बाद ब्रेडबोर्ड होता है, आर्डिनो फोन होता है, आर्डिनो एप्लीकेशन होता है। इन सभी की कम्युनिकेशन से हम एक अच्छे से SC05 ब्लूटूथ मॉड्यूल बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।